नमस्कार, मैं सदानंद पाल यूट्यूब चैनल कूड़ा कचरा में महान बांग्ला उपन्यासकार बनफुल यानी बलाय चंद्र मुखोपाध्याय बनफुल यानी पद्म भूषण बीसी मुखोपाध्याय बनफुल की निजी जिंदगी और उनके द्वारा प्रणीत रचना संसार के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। मनिहारी से बनफुल जन्म स्थली पुरस्कार की शुरुआत हो तथा स्थानीय स्थापित साहित्यकारों को सादरा आमंत्रित कर प्रतिवर्ष उन्हें पुरस्कृत भी की जाए। धीरे धीरे पुरस्कार का विस्तार स्थानीय स्थापित साहित्यकारों की तरफ भी हो। पुरस्कार राशि स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं, शिक्षकों, शुभेच्छुओं से सादर ग्रहण की जाए। जो कुछ बने मैं भी इस हेतु सदैव तत्पर रहूंगा, पर इस हेतु चयन समिति में साहित्य या साहित्येतर कथित मठाधीशों को इनमें कतई जगह न मिले और ना ही पॉलिटिक्स की बातें इनके विन्यस्त हो। आइए रविंद्र पुरस्कार विजेता और पद्म भूषण बनफुल पर और भी विशेष बातों को हम जानते हैं। हिंदी न्यूज 7 जनवरी 2013 में साहिबगंज के रेलवे हाई स्कूल से एंट्रेंस पास आउट बांग्ला उपन्यासकार व कथाकार बलाय चंद्र मुखोपाध्याय बनफुल के बारे में कुछ नई जानकारी इकट्ठी हुई है, जिनमें सत्य पक्ष लिए, संशोधन लिए पाठकों व मित्रों के अवलोकनार्थ पढ़ रहा हूं, सुना रहा हूं। उनके जीवित रहते हिंदी फिल्म बनफुल 1971 में आई थी। इस फिल्म का एक गीत मैं जहां चला जाऊं बाहर चली आए, महक जाए राहों की धूल, मैं बनफुल की तरह 60 से ज्यादा उपन्यासों सहित 600 से अधिक कहानियों के जरिए देश विदेश में मनिहारी तब पूर्णिया जिला के बाद साहेबगंज की भी सुरभि बिखेरने वाले व पद्म भूषण से सम्मानित प्रख्यात बंगला साहित्यकार बनफुल उर्फ डॉक्टर बलाई चंद्र मुखर्जी उर्फ बलाई चंद्र मुखोपाध्याय की स्मृतियां आज साहिबगंज में गिने चुने लोगों की स्मृति में रची बसी है। और उनके देहांत के बाद नई दिल्ली स्थित हिंदी के पहले पॉकेट बुक्स हिंद पॉकेट बुक्स और शाहदरा दिल्ली के सुरेंद्र कुमार एंड सन्स प्रकाशन से प्रकाशित उनकी पुस्तकों की मांग बनी हुई है। साहिबगंज में बनफुल के जीवन से जुड़ी यादें अब यहाँ के लोगों के बीच धूमिल पड़ती जा रही है, जिसे बचाने का प्रयास भी नहीं हो रहा है। जबकि भारत की आजादी से पहले साहेबगंज के पास ही शकरी गली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अचानक ठहरने की घटना से जुड़ी बनफुल के रिपोर्टाज पर उनके अनुज व टॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अरविंद मुखर्जी द्वारा बनाई फिल्म कुछ क्षण को राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण कमल व राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। साहिबगंज कॉलेज द्वारा बनफुल के सम्मान में इस कॉलेज के भूतपूर्व प्राचार्य डॉक्टर शिव बालक राय के संपादकत्व में प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका बनफुल भी अब बंद हो चुकी है। साहिबगंज के रेलवे हाई स्कूल जहां से बनफुल ने एंट्रेंस तक शिक्षा पाई और साहिबगंज कॉलेज रोड का नीरा लॉज कालांतर में होटल जहां उनका आवास होता था, अब यह किसी की स्मृति में नहीं है, न ही इन सुखद स्मृतियों को संजोने का कार्य ही हो रहे हैं। जबकि आज भी साहिबगंज पर केंद्रित उनकी कृतियों में शिकारी, निर्मोक, मनिहारी सहित रामू ठाकुर, कुमार संभव, खोआ घाट, जेठेर माय जैसी कथा संसार में देश विदेश में बनफुल, मनिहारी और साहिबगंज की पहचान को प्रतिबद्ध की हुई है। ज्ञात हो बांग्ला साहित्य में कविंद्र रविंद्र, शरत चंद्र और बंकिम चंद्र के बाद आम आदमी की पीड़ा को लेखनबद्ध करने में बनफुल का महत्वपूर्ण अवदान रहा है। तो इनकी कई रचनाओं में साहिबगंज की सामाजिक मार्मिकता
अथवा राजनीतिक क्षणों का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में शहर के बंगाली टोला में रहने वाले बनफुल के एक वयोवृद्ध रिश्तेदार तरुण कुमार चटर्जी बताते हैं कि उनका जन्म तो मनिहारी में हुआ था, लेकिन वे साहेबगंज पढ़ने आए थे। रेलवे हाई स्कूल में पढ़ने के दौरान शिक्षक बोटू बाबू ने उनकी साहित्यिक प्रतिभा को पहचाना था और लिखने के लिए प्रेरित किया था। फलस्वरूप छात्र जीवन में ही स्कूल से निकलने वाली हस्तलिखित पत्रिका के वे संपादक बन चुके थे। हायर सेकेंडरी व आईएससी की पढ़ाई हजारीबाग से पूर्ण की थी। उनका साहित्यिक अनुराग वहां से शुरू होकर भागलपुर में पैथोलॉजिस्ट बन आदमपुर चौक पर क्लिनिक संचालन के साथ साथ साहित्य में फर्राटा भर लिए और पूर्ण रूपेण साहित्यिक गतिविधियों से जुड़ गए। लेकिन डॉक्टरी में बनफुल का मन न लगा और भागलपुर छोड़ बांग्ला साहित्य की सेवार्थ कोलकाता पहुंच गए। बावजूद उनके साहिबगंज से जुड़ाव अंततः रहा और साहिबगंज कॉलेज के पूर्व प्राचार्य शिवबालक राय के कार्यावधि में वे बंग साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करने जरूर आ जाते थे। बनफुल के साहिबगंज से गहरे जुड़ाव से संबंधित एक घटना के संबंध में शहर के वयोवृद्ध अधिवक्ता ठाकुर राजेंद्र सिंह चौहान कहते हैं, बनफुल जब भी साहिबगंज आते थे अपने स्कूल जीवन के निवास स्थल नीरा लॉज में ही ठहरते थे। साहित्यकार के साथ साथ वे बड़े प्रसिद्ध चिकित्सक तो थे ही, तभी तो दूर दराज के लोग उनके पास इलाज कराने भागलपुर अवश्य पहुंचते थे। साहिबगंज के प्रति गहरा लगाव रखने वाले व देश दुनिया में विशिष्ट पहचान रखने वाले शिक्षक, लेखक व चिकित्सक बनफुल अब साहिबगंज में गिने चुने लोगों और किताबों तक सिमट कर रह गए हैं। गंगा, कोसी और महानंदा के त्रिवेणी संगम पर बसा गांव नगर पंचायत मनिहारी की धरती हर दौर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाई है। भास्कर न्यूज 9 फरवरी 2019 ने बनफुल के बारे में लिखा है कि वे बांग्ला साहित्य जगत में स्थापित नाम थे। उन्होंने 1935 से आधिकारिक रूप से अपनी लेखन शुरुआत की थी। सन 1936 में जब उनकी पहली रचना बैतरणी तीरे प्रकाशित हुई, तब से ही उन्हें प्रतिष्ठा मिलने लगी। इसके बाद उन्होंने सैकड़ों कहानियां लिखी, जिनमें किशुखोन, जाना, नवदिगंत, उर्मिला, रंगना और उनकी अंतिम कहानी हरिश्चंद्र 1979 में छपी, जो काफी चर्चित रही थी। उनकी याद में भारत सरकार ने उन पर 3 रुपये का डाक टिकट जारी करने के साथ साथ 22 नवंबर 1999 को तत्कालीन रेल मंत्री और अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनकी प्रसिद्ध कहानी हाटे बाजारे के नाम पर कटिहार से सियालदह कोलकाता के बीच उनकी एक कृति के नाम पर हाटे बाजारे एक्सप्रेस ट्रेन चलवाई थी। अब यह ट्रेन उसी नाम से सहरसा सियालदह कोलकाता वाया कटिहार होकर चलती है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण मिलने के बावजूद बिहार सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, झारखंड सरकार द्वारा उचित सम्मान नहीं मिलने से उनके परिजन आहत हैं। उनकी जन्मस्थली व मनिहारी वासियों का कहना है कि बनफुल के आवास डाक बंगला समीप, जहां अभी उनके भतीजे श्री उज्जवल मुखर्जी उर्फ मुकुलदा रह रहे हैं, तथा मनिहारी पीएचसी समीप स्थल को बनफुल जन्मस्थली के रूप में स्थापित हो, सम्मानित हो, विकसित हो, तो स्मृति संजोने के साथ साथ यह पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी विकसित होगा। अगर पद्म अवार्ड प्रोटोकॉल के मानिंद भी सोची जाए तो पद्मश्री प्राप्त करने वाले फणीश्वर नाथ रेणु की बिहार सरकार पूजा करते हैं, किंतु पद्म भूषण प्राप्त करने वाले बनफुल की इतनी उपेक्षा क्यों? मनिहारी वासी उनकी धरोहर को स्मारक व मेमोरियल के रूप में देखना चाहते हैं। बलाईचंद मुखोपाध्याय बनफुल प्रणीत रचना संसार, जो काफी समृद्ध है, और इन सारी समृद्धता के लिए संबदिया पत्रिका बनफुल विशेषांक जुलाई सितंबर 2013, कोशी साहित्य शोध संदर्भ कोश के संपादक डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश, बनफुल की कहानियां अनुवादक श्री जयदीप शेखर, जनफू भूमि क्षेत्र के होने के नाते स्वयं मैं भी अनेक तथ्यों की खोज किया है। इन सबों को लेकर उनके द्वारा प्रणीत रचना संसार
उपन्यासों की संख्या 60 से ऊपर है। त्रिनखंड 1935 में छपी थी। अंतिम हरिश्चंद्र 1979 में छपी। काव्यों में भी काफ़ी लंबी यात्रा उन्होंने किया है। बनफुलेर कविता, नाटक भी उन्होंने लिखा। मंत्रमुग्ध से लेकर त्रिनयन तक। कहानी संग्रह में भी वे काफ़ी समृद्ध हैं। बनफुलेर गल्प, माया कानन, कहानी संचयन भी, निबंध भी उनके कई हैं। संस्मरण, भूयो दर्शन, रविंद्र स्मृति, डायरी, मर्जी महल, आत्मजीवनी, पश्चातपट, रम्य रचना, चूड़ामणि, रसार्णव, व्याख्यान भाषण, बाल साहित्य और काफ़ी बनफुल रचना संग्रह 15 खंडों में, फिर बनफुल रचनावली 24 खंडों में। उनकी रचनाओं का विपुल भंडार है। इसे पढ़ने के लिए, जानने के लिए मेरे द्वारा जो प्रस्तुत किया जा रहा है कूड़ा कचरा YouTube चैनल में, उसे देखिए, उसे सुनिए और पद्म भूषण बनफुल के महात्म्य को समझिए। इसके साथ ही मैं सदानंद पाल, कूड़ा कचरा की संयोजिका कवित्री स्वर्णलता विश्वफूल के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।